गाजियाबाद में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का पैगंबर मोहम्मद पर बयान अब पूरी तरीके से सांप्रदायिक स्वरूप ले चुका है और उनके बयान से एक ऐसी चिंगारी उठी कि मुस्लिम समुदाय के लोग कुछ यूं भड़क गए या किसी के इशारे पर यूं भड़क गए कि पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में देर रात जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच पुलिस के ऊपर ही पथराव शुरू हो जाता है। फिर आनन फानन में पीएसी को बुलाया जाता है और काफी प्रयास के बाद पथराव को बंद कर हालात पर काबू किया जाता है। वहीं इसी बीच खबर आती है कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने गाजियाबाद में भी डासना मंदिर को घेर लिया है और उस वक्त डासना मंदिर के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद मंदिर के भीतर मौजूद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है और कड़ी मशक्कत के बाद परिस्थिति को संभालती है और हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ को वहां से हटाती है। लेकिन इस मामले ने अभी खामोशी नहीं पकड़ी, बल्कि इसके पीछे शायद कोई ऐसी साजिश नजर आ रही है जिसके तहत यूपी में कुछ बड़ा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्या है वो राज के जिसके लिए जुम्मे की नमाज के बाद हजारों मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर आए और कौन है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और क्या है यूपी के पश्चिमी हिस्से में लगी इस आग के पीछे की असल वजह, ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। और आज इसी विषय पर बात होगी विस्तार से हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है, जिसकी बानगी बुलंदशहर और साथ ही गाजियाबाद में भी देखी गई। शुक्रवार यानी जुम्मे के रोज सूबे के पश्चिमी भाग में एक अलग ही गर्माहट देखी गई। हुआ कुछ यूं कि बुलंदशहर में जिले में दोपहर की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलना शुरू कर चुके थे। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने एक के साथ दूसरे को मिलाया और साथ ही साथ नारेबाजी शुरू कर दी और प्रदर्शन भी करने लगे। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ नारेबाजी की और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जब बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के जुम्मे की नमाज को अदा करने के बाद इकट्ठा होने की खबर पुलिस को मिली तो तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच शांति व्यवस्था संभालने वाले पुलिस कर्मियों पर ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर बरसाए। यहां शायद पुराने कश्मीर जैसे हालात बनाने की योजना बनाई जा रही थी। इस पत्थरबाजी की घटना में कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिसके बाद मौके पर जिले के डीएम और एसपी भी पहुंच गए। वहीं पत्थरबाजों ने रोडवेज बसों पर भी पथराव किया। हालात को काबू करने के लिए तत्काल पीएसी की बटालियन को बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पीएसी बटालियन ने पत्थरबाजों को खदेड़कर वहां से भगाया। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में मुस्लिम धर्म गुरुओं को समझाया बुझाया गया और मामले को शांत कराया गया। डीएम और एसएसपी ने मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन फिर भी भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं गौरतलब है कि इलाके को सेक्टर और जोन में बांटा गया है और सुरक्षा व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर भारी पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है और साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अमले के आला अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। वहीं इसी क्रम में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाकर रखी हुई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलाई जाए और यदि कोई किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी योजना बनाई गई है। वहीं गौरतलब है कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद द्वारा मोहम्मद साहब पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गाजियाबाद में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी गुस्सा नजर आया है। यहां भी शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शाम के वक्त डासना मंदिर को घेर लिया
और उस समय जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर व डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद मंदिर के भीतर ही मौजूद थे। गुस्से से आग बबूला हुए लोग डासना मंदिर को घेरे हुए आगे बढ़ रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद रात लगभग 12 बजे तक भीड़ को मंदिर से हटाया और मामले को शांत कराया। वहीं यह मामला सिर्फ बुलंदशहर या गाजियाबाद की सरहदों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि सूबे के अन्य जिलों में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। मेरठ, मथुरा और मुरादाबाद में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की है, जिसको देखते हुए रात को एसएसपी सड़क पर उतरे और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया और इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में इस पूरे बवाल के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं गौरतलब है कि इस पूरे विवाद को बढ़ता देखकर अब पुलिस ने डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही डासना मंदिर के बाहर फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या और क्यों शुरू हुआ, और आखिर कौन है ये महामंडलेश्वर व डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद, और उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसको लेकर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग इतना बवाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के डासना मंदिर के पीठाधीश्वर हैं और साथ ही वो सभी 13 अखाड़ों में सबसे बड़े जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में से एक है। दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती का असली नाम दीपक त्यागी है। वे मेरठ स्थित एक गांव के रहने वाले हैं। यति बताते हैं कि उन्होंने हापुड़ के चौधरी ताराचंद इंटर कॉलेज से पढ़ाई की शुरुआत की थी। इसके बाद 1989 में केमिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री लेने मॉस्को चले गए थे। 1994 में उन्होंने डिग्री हासिल की। वहां इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर के तौर पर नौकरी की। 1997 में मां के बीमार होने की वजह से उन्हें भारत लौटना पड़ा। वहीं साल 1998 में यति की मुलाकात भाजपा नेता बीएल शर्मा से हुई। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। घरेलू जीवन से संन्यास लेकर दीपक त्यागी ने अपना नाम दीपेंद्र नारायण सिंह रखा और बाद में वो यति नरसिंहानंद गिरी हो गए। साल 2007 से यति गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। फिलहाल हिंदुओं के सबसे बड़े संप्रदाय जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी यति नरसिंहानंद ही हैं। अब बात आती है कि आखिर डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिसको लेकर इतना अधिक बवाल मचा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के लोहिया नगर के हिंदी भवन में 29 सितंबर को अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्थान के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी भी पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था, हम कभी धर्म को समझे ही नहीं। इन्होंने देशों राष्ट्रों की बात की। उनके पास न एक देश है न एक राष्ट्र है। जो अपने धर्म पर अडिग रहे उनके सबके देख लो कितने राष्ट्र और कितने देश हैं। आज लाखों साल हो गए हम रावण को जलाते आ रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अब दशहरे में रावण के पुतले नहीं जलने चाहिए। रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कोई, सब रिकॉर्ड करना और वायरल करना। हालांकि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें हम आपके सामने उसी रूप में नहीं रख सकते। जब नरसिंहानंद अपने भाषण को दे रहे थे तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा का पूरा बवाल मचा है। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर गाजियाबाद और महाराष्ट्र के ठाणे की मुंब्रा पुलिस ने भी नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और अब गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दूं कि उनके इस बयान के खिलाफ एआईएमआईएम ने भी विरोध किया था और एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा गामा ने प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया था, जिसको लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष पंडित मनमोहन झा को भी हिरासत में ले लिया है।
वहीं आपको बता दूं कि नरसिंहानंद गिरी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने कई भड़काऊ भाषण दिए हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी पहले हो चुकी है। आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भड़काऊ भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती पर केस दर्ज किया गया था। वहां नरसिंहानंद ने हिंदू समाज पार्टी के कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उसके परिवार वालों की मौजूदगी में 21 अक्टूबर 2019 को भड़काऊ भाषण दिया था और उस समय नरसिंहानंद ने देश को इस्लाम मुक्त, मुसलमान मुक्त बनाने की बात कही थी। इसके अलावा भी नरसिंहानंद ने इस्लाम को लेकर और भी कई विवादास्पद बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि जिहाद कैंसर की तरह फैल रहा है, हिंदू अपनी रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इसके अतिरिक्त नरसिंहानंद ने बयान दिया था कि मौलाना कहते हैं कि अगर मोहम्मद के बारे में बोला तो सिर काट देंगे। ये भय हिंदू अपने दिमाग से निकाल दें। अगर मोहम्मद साहब का यानी मोहम्मद का सच इस दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। वहीं इसके साथ ही नरसिंहानंद ने कहा था कि मुसलमान का सबसे बड़ा फर्ज है कि जो भी मोहम्मद ने किया था हर मुसलमान वही काम करे। अगर मुसलमान वही काम करता है तो ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगा। वहीं इसके अलावा नरसिंहानंद ने कहा था कि देश के बंटवारे की नींव एएमयू में रखी गई है। जिहादी मानसिकता वाले ऐसे संस्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। फिलहाल तो नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और किसी बड़ी साजिश का अंदेशा होने के चलते पश्चिमी यूपी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किंतु क्या हिंदू अथवा मुसलमान किसी भी पक्ष से जब कोई भड़काऊ भाषण दिया जाता है या खुद को कानून से ऊपर समझा जाता है या फिर किसी के भाषण या कृत्य के खिलाफ विरोध के दौरान पुलिस या सेना के जवानों पर पत्थर बरसाए जाते हैं, तो क्या देश का कानून खामोश बैठेगा या फिर ये सब कुछ सही माना जाएगा? नफरत फैलाने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये नियम हर किसी पर लागू अवश्य होना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।